प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संदीप अवस्थी डाइट कांगड़ा की ओर से आज जिस विषय को लेकर उपस्थित हूं उसका शीर्षक है भारतीय शिक्षा नीति में भाषा का स्थान, त्रिभाषा सूत्र की संकल्पना एवं क्रियान्वयन। यह विषय डीएलएड द्वितीय वर्ष की प्रथम इकाई में 1.13 शीर्षक के अंतर्गत सम्मिलित है। भाषा किसी देश की आत्मा होती है। बिना भाषा के देश प्रगति नहीं कर सकता। भारतीय सभ्यता और संस्कृति की भाषा स्वरूप प्रदान करती है। जिस देश की भाषा उन्नत हो वह देश सदैव प्रगति के पथ पर अग्रसर होता है। भारतीय शिक्षा नीति में भाषा के संबंध में यह सिफारिशें की गई हैं कि उस शिक्षा का माध्यम जो है वह क्षेत्रीय भाषा होना चाहिए। शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर विद्यार्थियों की भाषाई योग्यता में सुधार लाना, यह सिफारिश भी भारतीय शिक्षा नीति में भाषा के संबंध में की गई। अंग्रेजी तथा उच्च विदेशी भाषाओं के अध्ययन की सुविधा मुहैया कराना, हिंदी भाषा को एक संपर्क भाषा के रूप में मानना, एक भाषा से दूसरी भाषा में पुस्तकों का अनुवाद करना, द्विभाषी तथा बहुभाषी शब्दकोशों के विकास की व्यवस्था करना। भारत विभिन्नताओं का देश है, परंतु विभिन्नताओं में भी एकता है। भारत में प्राकृतिक, धार्मिक, क्षेत्रीय, जातियां, रहन सहन, वेशभूषा और बोलियों में विभिन्नता है। कई प्रदेश क्षेत्रों की अपनी भाषाएं और लिपियां हैं, परंतु पूरे देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। जिन प्रदेशों क्षेत्रों की भाषा मातृभाषा हिंदी नहीं है, वहां हिंदी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में लागू किया गया है। जिन क्षेत्रों प्रांतों की मातृभाषा हिंदी है, उन क्षेत्रों और प्रांतों में हिंदी भाषा को मातृभाषा के रूप में अपनाया गया है। किसी भी क्षेत्र व प्रदेश में मातृभाषा को प्रथम भाषा का दर्जा दिया जाता है। हिंदी भाषी प्रदेशों, राज्यों में हिंदी भाषा व लिपि को प्रथम भाषा का दर्जा दिया गया है। जिन राज्यों में मातृभाषा हिंदी नहीं है, उन राज्यों में उनकी मातृभाषा व लिपि को प्रथम भाषा का दर्जा दिया गया है। भारत की राष्ट्रीय भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। इसलिए उन प्रदेशों में हिंदी भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया। देश की राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, इसलिए हिंदी भाषा राज्यों में हिंदी को प्रथम भाषा का दर्जा दिया गया। तीसरी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय बाजार, व्यवहार, पत्राचार, भातृत्व और शांति स्थापना एवं राजनीतिक व्यवहार, विचार, व्यापार के लिए अंग्रेजी भाषा को माध्यमिक सूत्र में स्थान दिया गया है। क्योंकि भारत में 1947 से पूर्व अंग्रेजी शासन और अंग्रेजी का प्रभाव था, इसलिए भारत में अंग्रेजी को तीसरी भाषा सूत्र के रूप में स्वीकार किया गया। हिंदी राज्यों में हिंदी भाषा को द्वितीय भाषा के रूप में अपनाया गया। हिंदी भाषा पूरे देश में राष्ट्रीय भाषा के रूप में अनिवार्य भाषा है। तीसरी भाषा अंग्रेजी है। पूरे देश में माध्यमिक शिक्षा नीति में 3 भाषाई सूत्र को अपनाया गया, जिससे मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा और अंतर्राष्ट्रीय तीनों भाषाओं का ज्ञान हो, ताकि जन्मभूमि से लेकर पूरे विश्व में मातृभाषा कार्यकुशलता, योग्यता और क्षमता अनुसार, चाहे वो व्यक्तिगत रूप से हो, सामाजिक रूप से हो, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक या कलात्मक रूप से हो, उसे पूर्ण अवसर प्रदान किए जाए। स्थानीय पारिवारिक भाषा को मातृभाषा का दर्जा दिया गया, जिसका बिना अधिक प्रयास किए स्वयं ही ज्ञान हो जाता है। इसके बोलने, लिखने और पढ़ने में
अधिक परिश्रम नहीं करना पड़ता। राष्ट्रीय भाषा हिंदी और देवनागरी लिपि ये पूरे भारतवर्ष की भाषा है। पूरे देश में प्रचार और प्रसार और राष्ट्रीय एकता के लिए राष्ट्रीय भाषा हिंदी को सम्मिलित करना अनिवार्य एवं महत्वपूर्ण है। पूरे विश्व में अंग्रेजी के बाद हिंदी दूसरी भाषा है जिसे पूरे विश्व में बोला जाता है। भारतवर्ष में अंग्रेजों का राज्य था। लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी भाषा को बोलने, लिखने और सीखने पर बल दिया गया। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। यदि पूरे देश में राष्ट्रीय भाषा हिंदी को राष्ट्रीय व्यवहार, व्यापार, विचारों के आदान प्रदान में सहज स्वीकार कर लें तो आने वाले समय में पूरे देश में हिंदी राष्ट्रीय भाषा ही नहीं बल्कि मातृभाषा भी हो सकती है, जिससे पूरे राष्ट्र में राष्ट्रीय भाषा के प्रति विशेष प्रेम, भावना और श्रद्धा बढ़ जाएगी। राष्ट्रीय एकता को भी अधिक बल मिलेगा। देश के विद्यार्थियों को एक भाषा अधिक सीखने से छुटकारा मिल जाएगा। 3 भाषाएं सीखने की अपेक्षा पूरे विश्व में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय 2 भाषाएं सीखने से ही आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी। विश्व में जिन नागरिकों की भाषा, मातृभाषा अंग्रेजी है, उनकी मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा भी अंग्रेजी है। इसलिए 3 भाषाएं सीखने की अपेक्षा अकेली अंग्रेजी भाषा ही त्रिभाषा सूत्र का कार्य पूरा करती है। यानी 3 भाषाएं सीखने की अपेक्षा केवल अंग्रेजी भाषा को ही त्रिभाषा सूत्र का कार्य जो है अगर दिया जाए तो उससे हमारा काम जो है वो चल जाएगा। वर्तमान में पूरे देश में राष्ट्रीय भाषा हिंदी लिपि देवनागरी को लिखना पढ़ना अनिवार्य कर दिया जाए तो भविष्य में जन्म लेने वाले बच्चों की स्वयं ही मातृभाषा हिंदी हो जाएगी। इसलिए तीसरी भाषा को सीखने का भार कम करके उसको उस समय को उपयोगी, अनिवार्य, रोजगारपरक विषय सीखने एवं नए अनुसंधान व आविष्कार करने में सदुपयोग किया जा सकता है, जिससे देश का तीव्र गति से विकास होगा और विश्व में सुख, समृद्धि और शांति स्थापित होगी। 3 भाषाई सूत्र का आधार इस प्रकार से होना चाहिए कि मातृभाषा के बाद सबसे ज्यादा महत्व हिंदी भाषा को दिया जाना चाहिए। छात्र छात्राओं के लिए अंग्रेजी का काम चलाऊ ज्ञान भी अधिक महत्वपूर्ण रहेगा। 3 भाषा की अनिवार्य पढ़ाई के लिए सबसे बढ़िया तथा सहज अवस्था निम्न माध्यमिक अवस्था है। किसी भी भाषा को सीखना वर्षों की संख्या पर निर्भर नहीं करता, अपितु भाषा सिखाने के लिए तथा विद्यार्थी की रुचि को प्रेरित करने के लिए आवश्यक पाठ्य सामग्री तथा उपयुक्त वातावरण की आवश्यकता होती है। किसी भी अवस्था पर विद्यार्थियों के लिए 4 भाषाओं की पढ़ाई अनिवार्य नहीं होनी चाहिए। किसी भी उम्र के बच्चों को कब हिंदी व अंग्रेजी शिक्षा मुहैया करवानी है, ये सब बातें राज्य सरकार पर छोड़ देनी चाहिए। तो बच्चों, आज इसी विषय को लेकर मैं आपके सबके समक्ष उपस्थित हुआ। धन्यवाद।